नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तैयारी वगैरह अच्छा से चल रहा होगा। चलिए अच्छा है, तैयारी करते रहिए। एसएससी जीडी में हम लोग पिछले क्लास में जो था वो डिस्काउंट का क्वेश्चन देखे थे, उससे पहले प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन देख रहे थे, ठीक है ना। आज जो है वो दोनों से कंसल्ट यानी दोनों का मिक्सअप क्वेश्चन जो एसएससी जीडी में प्रॉफिट लॉस और विथ डिस्काउंट, ये दोनों से मिक्सअप क्वेश्चन जो है वो कैसा होता है और कैसे सॉल्यूशन किया जाएगा, आइए उसको आज हम लोग देखते हैं। तो आइए फिर आपका एक बार स्वागत करते हैं आपके अपने परिवार टीएफसी क्लासेस में। आइए आज का क्लास को शुरुआत किया जाए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि एक दुकानदार अपने वस्तुओं पर 40% की छूट देता है और उसके बाद भी 20% का लाभ अर्जित करता है। ये प्रॉफिट और लॉस और डिस्काउंट, इसके बारे में अगर दोनों वीडियो को देखिएगा, पीछे वाला जो वीडियो होगा यानी डिस्काउंट का वीडियो और प्रॉफिट लॉस का वीडियो में, तो एक चीज आपको बताया गया है क्या कि डिस्काउंट के बाद जो वैल्यू आता है उसे एसपी कहते हैं, और डिस्काउंट के बाद जो वैल्यू आता है उसे एसपी कहते हैं, और प्रॉफिट लॉस के बाद जो वैल्यू आता है उसे भी हम लोग एसपी ही कहते हैं। बात समझ में आया। मतलब ये कि मार्क प्राइस में अगर डिस्काउंट हो जाए, मार्क प्राइस में डिस्काउंट यदि हो जाए तो ये जो फाइनल वैल्यू आता है इसे भी हम लोग एसपी कहते हैं, और सीपी में प्रॉफिट या लॉस हो जाए उसके बाद जो फाइनल वैल्यू आता है इसे भी हम लोग एसपी ही कहते हैं। बात समझ में आया। चलिए अब आइए क्वेश्चन पर। देखिए कितना आसान तरीका से यह क्वेश्चन सॉल्यूशन हो जाएगा। यहां पर लिख रहा है कि एक दुकानदार अपने वस्तुओं पर 40% की छूट, तो छूट किस पर होता है तो मार्क प्राइस पर। छूट किस पर दिया जाता है, मार्क प्राइस पर। यहां देखिएगा 2400 रुपया अंकित मूल्य वाली एक वस्तु के लिए बोला है कि कितना क्रय मूल्य भुगतान करता है, और यहां पर जो है लाभ प्रतिशत देखिएगा 20% है। तो लाभ और हानि का जब बात करेगा तो सीपी से रिलेट करेगा, और छूट का जब बात करेगा तो एमपी से रिलेट करेगा। ये आपको पहले वाले वीडियो में मतलब शुरुआत जो बेसिक क्लास बताए थे उसमें आपको बता दिया गया था। क्लियर है ना। चलिए यहां ध्यान दिया जाए तो कह रहा है क्या, मार्क प्राइस आपका 2400 है जिसपे डिस्काउंट आपका कितना का है 40% डिस्काउंट है, तो बेचेगा कितना में 60% में बराबर। ये एसपी हो चुका है। अब क्या कहा जा रहा है कि यहां पर जो है 20% का लाभ, तो लाभ किस पर होगा तो सीपी पर। तो जब सीपी पर लाभ दे दिया जाएगा तो ये भी जो फाइनल वैल्यू आएगा इसे भी हम लोग एसपी कहते हैं, और इसका लाभ कितना है 120%। आपका कहानी खत्म हो गया। यहीं भर है आपका, कैलकुलेशन कीजिए। ये आपका हो चुका है 60 दूना 120, और ये से ये कैंसिल 1200, और सीपी आपका निकल के आ गया 1200। एक बेहतरीन सॉल्यूशन और वन लाइन सॉल्यूशन एकदम आपके सामने आंसर है ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है ना। चलिए बहुत सुंदर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। कहा क्या जा रहा है कि 72,000 रुपया के अंकित मूल्य पर 20% की छूट। यहां मार्क प्राइस है 7200 और छूट कितना है 20% छूट दे रहा है। आगे क्या लिख रहा है, और 10% की हानि होती है। तो अभी हमने क्या बताया कि प्रॉफिट और लॉस जो होगा वो हमेशा सीपी से होगा, और डिस्काउंट जो होगा हमेशा आपका एमपी से होगा। चलिए बहुत अच्छा। यहां पर आपका मार्क प्राइस जो है वो 72,000 दे रखा है, तो 72,000 और डिस्काउंट आपका 20% 80% इक्वल टू, ये आपका एसपी हो गया। यहां पर जो आपका लाभ या हानि दिखा रहा है, तो हानि हमेशा जो होता है वो सीपी पे होता है, सीपी ले लीजिए, और हानि आपका 10% है, अर्थात बेचिएगा कितना में 90 में। तो यहां भी एसपी हो गया, दोनों आपका एसपी बराबर एसपी हो चुका है। कैलकुलेशन कर दीजिए, तो ये से ये आपका कैंसिल हो गया, और 9 8 72 यानी कि 8000 इधर, और ये सीपी आपका निकल गया 8 8 6400। ये 6400 करें 64,000 आपका क्या निकल के आ गया, सीपी निकल के आ गया। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि जिससे आपका 40% का लाभ हो। अच्छा, बोला क्या जा रहा है, अंकित मूल्य पर उसे कितनी छूट देनी चाहिए। अंकित मूल्य पर कितने छूट देनी चाहिए जिससे उसे कितना का लाभ हो,
440 का लाभ हो, तो लाभ जो होगा वो किस पर होगा, तो सीपी पर होगा। लाभ किस पर होगा, तो सीपी पर होगा। तो इसमें यदि हम लोग 440 को जोड़ दें तो ये आपका एसपी बन जाएगा 4 4 4 और 6। ये आपका क्या बन गया, फाइनल एसपी, जिस पे हमको बेचना है। और आपका एमपी जो दिख रहा है वो आपका कितना है, तो एमपी आपका है 72,000। तो बेचना है इस पर, तो कितना छूट दी जानी चाहिए, इसको घटा दीजिए 10 0 यानी 0 0 10 4 6 9 4 आपका 5, और उसके बाद हो जाएगा 9 4 आपका 5 हो गया, यहाँ 11 4 आपका 7 हो गया, यानी 7560 रुपया आपका क्या होगा, छूट हो जाएगा। और डिस्काउंट परसेंटेज जो होगा वो किस पे निकालिएगा, तो मार्क प्राइस पे। और मार्क प्राइस आपका कितना है, 72,000, और गुना इधर हो गया 100, काट कूट के इधर बराबर कर दीजिए, 3 0 से 3 0 आपका कैंसिल। और उसके बाद ये कट के आ जाएगा कितना कितना कितना, तो 9 से कट जाएगा, 9 8 72, और 9 से काटिएगा 9 8 72, और 9 4 36, 2 4 8, और 1 4 84, मतलब ये आ गया आपका कितना, तो 21/2, अर्थात आपका 10.5%। ये हो गया आपका आंसर, और ये है आपका ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है ना। चलिए बहुत सुंदर, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कपड़े की दुकान में 60 पर 30% की छूट की घोषणा किया। कितना का छूट, 30% का छूट का घोषणा किया है। रिवान एक नाम है जो चाह रहा है क्या कि छूट में 810 रुपया बचाना चाहता है। छूट में कितना बचाना चाहता है, तो 810 रुपया बचाना चाहता है। कह रहा है क्या कि वो चाहता है कि मेरा 810 रुपया बच जाए। कोई व्यक्ति रिवान है जो कितना बचाना चाहता है, 810 रुपया, और प्रत्येक शर्ट पर कितना का डिस्काउंट दिखा रहा है, 30% का। ऐसा करने के लिए उसे कितनी शर्ट खरीदनी चाहिए, प्रत्येक शर्ट का अंकित मूल्य आपका कितना दिखा रहा है, 540। मार्क प्राइस आपका एक शर्ट का 540 है, और डिस्काउंट आपका 30 का, मतलब ये तो डिस्काउंट के बाद जो वैल्यू आएगा वो एसपी। लेकिन आपसे एसपी के बारे में नहीं कहा जा रहा, कहा जा रहा है क्या कितना बचत होगा, कितना बचाएगा। तो यहाँ पर 30% का जो बचत होगा यही आपको पहले निकाल लीजिए। तो ये 30% का जो बचत होगा ये कितना होगा, 54 या 162 रुपया। मतलब एक शर्ट पे आपका कितना का बचत हो रहा है, तो 162 रुपया का बचत हो रहा है। और यहाँ पर बचाना कितना चाह रहा है, तो 810 रुपया बचाना चाह रहा है। क्लियर है ना। तो एक शर्ट में आपका इतना बचत है, तो कितना शर्ट खरीदा जाएगा, एन से गुना कर लीजिए, और टोटल आपका बचत कितना है, 810। टोटल बचत कितना है, 810। 162 से डायरेक्ट काट लीजिए, 162 पंजे आ जाएगा 810, यानी एन बराबर कितना शर्ट खरीदेगा, तो 5। ऑप्शन ये निकल के आ गया आपका 2। यहां पर एसपी निकालने के लिए नहीं बोला है, बोला क्या गया है, यहां पर बचत कितना करेगा। यदि एक शर्ट पे बचत आपको दिखा रहा है कितना का, तो 30% का, यानी डिस्काउंट 30% का, बचत 30%। क्लियर है ना। चलिए बहुत अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है डिस्काउंट स्कीम के तहत 20% की छूट देने के बाद 10% का लाभ होता है। देखिए डिस्काउंट देने के बाद कितना का लाभ आपको दिया जा रहा है, 10% का। डिस्काउंट कितना का है, 20% का। लाभ कितना का, 10% का। तो अभी हम आपको ये बता रहे थे क्या कि डिस्काउंट देने के बाद जो वैल्यू आएगा वो भी आपका एसपी होगा, और प्रॉफिट और लॉस के बाद भी जो वैल्यू आएगा वो भी आपका एसपी होगा। एक वस्तु का एसपी क्या होता है, एक ही होता है। बात समझ में आया। जब बेसिक क्लास आपको पढ़ा रहे थे तो उसमें एक चीज बताए हैं हम आपको कि मार्क प्राइस को भी 100 मानकर लिख सकते हैं, और एमपी को भी 100 लिख सकते हैं, और सीपी को भी 100 लिख सकते हैं। बट ये दोनों अपने अपने जगह पर सीमित है। एक में आपका एसपी 100% लीजिए, एक सीपी 100% लीजिए। यहां पर अब डिस्काउंट क्या कह रहा है, 20%। तो 20% डिस्काउंट किसमें होगा, तो एमपी में। एमपी में 20% का डिस्काउंट कर लीजिए। 20% का डिस्काउंट मतलब 80%, और उधर 10% का लाभ कह रहा है, तो 10% का लाभ अर्थात 110। और ये दोनों का दोनों अपने आप में क्या है, आपका एसपी है। तो अब आप बताओ कि जब एसपी दोनों एक है तो दोनों को तो हम बराबर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो कर सकते हैं। तो आइए डायरेक्ट अब इसका सॉल्यूशन कर लिया जाए। 80% बराबर आपको 110,
तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो बताएं कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित है। तो अंकित मूल्य मतलब 100% आप लिख सकते हैं, डायरेक्ट 100% निकाल लीजिए, काम आपका खत्म हो जाएगा। तो 100% निकालिएगा, ये से ये कैंसिल, इधर आ जाएगा आपका कितना, तो 1100 और बटा आ गया आपका 8, यहाँ 8 से डायरेक्ट काट लीजिए, तो 8 एक कम 8 आपका निकल के आ गया, 8 एक कम आपका 8 आ गया। चलिए ध्यान दिया जाए, इसको अगर हम आपको बोले, एक काम कीजिए, यहां से सॉल्यूशन चेंज कर दीजिए, ऐसे आंसर आ जाएगा। पहले इसको लिख ही देते हैं। तो 8 एक कम 8 हो गया 3, और 8 दिया आपका 24, 6 8 7 56 और 8 5 40। देखिए 100 से कितना ज्यादा आपका सीपी कितना लिए थे, 100 लिए थे, तो 100 से कितना ज्यादा दिखाई दे रहा है, तो 37.5 आपका जो है वो एक्स्ट्रा है, यानी कि यही आपको लिखा गया था मार्क प्राइस में। क्लियर है ना, कोई दिक्कत समझ में आया। लेकिन इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन एक आप स्मार्ट तरीका से कीजिएगा, यहां पर नजर आ रहा है इसीलिए थोड़ा सा ब्रेक कर दिए थे हम, कि यहाँ पर 20% डिस्काउंट है। डिस्काउंट आपका किस पे दिया जाता है, तो मार्क प्राइस पे। ये डायरेक्ट आप यूज कर सकते हैं, मार्क प्राइस को 80% लिखिए, और यहाँ 10% का लाभ अर्थात सीपी को डायरेक्ट लिख लीजिए। 10% का लाभ मतलब कितना हो जाएगा, 110%। आपको एक लाइन में ये आंसर दे देगा आपको, एमपी और बटा आपका सीपी बराबर ये 11/8, कितना बढ़ गया 3, और 3/8 का मतलब आपका 37.5%, यानी कि 37.5% आपको एक्स्ट्रा लिखा गया था। बात समझ में कुछ आया। यहां मार्क प्राइस देखिए कितना आ गया, तो 11 आया, और सीपी कितना आया, तो 3 आया, तो कितना अधिक लिखा गया था, तो यहाँ डाटा कितना अधिक 3 है, 8 से 3 अधिक यानी 3/8 का मतलब डायरेक्ट 37.5%। बताइए कोई दिक्कत समझ में आया ना, बहुत सुंदर, एकदम समझते जाइए। ये आपको सॉल्यूशन जो जिस तरीका से बोला था उस तरीका से हम आपको करके दिखा दिए। यहां से भी आंसर आ रहा है, और डायरेक्ट आप सॉल्यूशन भी कर सकते हैं, यहां से भी आंसर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहा क्या जा रहा है, एक मेज के क्रय मूल्य का अंकित मूल्य आपको दिख रहा है, क्रय मूल्य का अंकित मूल्य से अनुपात, अर्थात सीपी अनुपात आपका एमपी दे रखा है कितना, तो यह है 3:4। अब कह रहा है दुकानदार अंकित मूल्य पर 25% के दो समान क्रमागत छूट देता है और मेज को 2250 रुपया में बेच देता है, और यहां लेन देन के दौरान होने वाले हानि प्रतिशत, पूरे में कह रहा है लेन देन के दौरान होने वाले हानि, प्रतिशत नहीं है, सिर्फ हानि ज्ञात करना है। चलिए यहां ध्यान दिया जाए, सिर्फ हानि ज्ञात करना है। यहां देखिए तो बेचा कितना में है, तो 2250, आपका मार्क प्राइस रेशियो में कितना दिख रहा है, तो 4 दिख रहा है। आप यहां से डायरेक्ट क्या कीजिए, 4 को वैल्यू ले लीजिए, ये मार्क प्राइस आप बना लीजिए, तो 4 को मार्क प्राइस बनाइए, यानी कि 4x। डिस्काउंट कितना का दे रहा है, 25% का। 25% का डिस्काउंट मतलब 3/4 गुना 3/4, और बराबर ये आ जाएगा 2250। क्लियर है ना। अब यहां से काट कुट कर दीजिए, तो यहां से 1 4 से 1 4 आपका खत्म, 3 3 9, और 9 दूना 18, और 9 5 45, 250। इधर x का वैल्यू आ गया कितना है आपको, तो 25 400, अर्थात ये 1000। x का वैल्यू 1000 आया, तो यहां पर सीपी जो है आपका कितना आ जाएगा, तो 1000 से गुना कीजिएगा तो सीपी आ जाएगा आपका 3000। और बेचा कितना में गया था, तो बेचा गया था कितना में, 2250 में, तो 2250 में बेच दीजिए, 2250 में बेच दीजिएगा, ये आपका एसपी हो गया। तो 2250 में जब हम बेच रहे हैं तो क्वेश्चन आपसे पूछा हानि क्या करें, हानि कितना का हानि है, तो बस इसमें से इसको घटा लीजिए, ये आपको हानि बता देगा कितना का, तो 750 रुपया का हानि, और ये है आपका ऑप्शन नंबर 3। बताइए कोई दिक्कत समझ में आया ना। चलिए बहुत सुंदर, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यापारी को किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% छूट देने के बाद 12% का लाभ होता है यदि कोई छूट ना देकर वह वस्तु के अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। चलिए अभी हमने थोड़ा देर पहले यही क्वेश्चन देख रहा था, इससे पहले ये जरा ध्यान से समझिए, ये मार्क प्राइस है, ये सीपी है।
पहले आपका डिस्काउंट 20% का लाभ हुआ था कितना, तो 10% का तो 110, यहाँ 100% का जो वैल्यू आया वो आपको लिख दिए थे। सेम क्वेश्चन आपको यही है, अगर छूट ना दी जाए तो वस्तु का कह रहा है कि कितना में बेचा जाए ताकि उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। कितना में छूट, यदि कोई छूट ना दे कर वह वस्तु अंकित मूल्य पर ही बेचा जाए तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। बस यही तो बोल रहा है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा। यहां डिस्काउंट आपका कितना का है, 20 का है, तो 20 का डिस्काउंट दीजिएगा तो 80 डिस्काउंट दे दिए और 12% का लाभ, 12% का लाभ मतलब 112। अब बोला जा रहा है कि यदि कोई छूट ना दी जाए, कोई छूट ना दी जाए तो 100%, कोई छूट ना दी जाए तो कितना हो जाएगा आपका 100%, और 100% हो जाएगा तो आप डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन कीजिए, आपका आंसर आपके सामने है। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, 14 8 बरियोता से यानी आपका 140, अर्थात क्वेश्चन में आपका क्या कर रहा है कितना लाभ होगा, तो यहां पर 40% लाभ हो जाएगा। कितना प्रतिशत का लाभ हो जाएगा, तो 40% का लाभ हो जाएगा। क्लियर है ना, चलिए ठीक है, बहुत अच्छा, 40% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। यहां पर क्वेश्चन में 37.5 सीपी मार्क प्राइस, चलिए ठीक है, आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कहा क्या जा रहा है, यदि कोई दुकानदार 10% की छूट देता है तो उसे 10% का लाभ होता है। 10% का छूट देता है तो कितना का लाभ होता है, तो 10% का लाभ होता है। समान स्थिति में यदि वह 25% की छूट प्रदान करता है तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी। यहां पर 10% का छूट दे रहा है और 10% का लाभ भी कमा रहा है। ये 25% का छूट देगा तो कितने का लाभ या हानि होगा। 10% का छूट दीजिएगा तो बेचिएगा कितना में, तो 90 में, और उधर लाभ हो रहा है तो कितना का, 10% का, तो 110। अब बोला 25% का छूट दिया जाए यानी 75% में बेचिएगा तो क्या स्थिति होगा। यहां पर ये कैंसिल आपका हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, इधर 3 तिया 9 और ये 25 तिया 75, 25 गुना 11 275 और बटा 3, 3 से इसको काटिएगा, 3 नंबर 27, 3 एकम 3 पॉइंट, 3 छक्का 18, 3 छक्का 18। क्लियर है। तो यहां पर देखिए तो 100 से कितना घट गया आपका, तो 100 से आपका घट गया 8.33, तो 8.33 का आपका क्या हो जाएगा, तो लॉस हो जाएगा। ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर 1। बताइए कोई दिक्कत है, समझ में आया ना। चलिए बहुत सुंदर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ठीक है ना रंजन।
मिस्टेक नहीं रहा है। क्या मिस्टेक है? ठीक है ना? है बताएं कि अंकित मूल क्रयमूल्य से कितना अधिक है। हाँ, यही तो खाली पूछ रहा है, अंकित मूल क्रयमूल्य से कितना अधिक है। ठीक है, ठीक है। वो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। यहां पर क्या कह रहा है, एक कुर्सी का अंकित मूल्य जो है उसके क्रयमूल्य से 10% अधिक है। अंकित मूल्य जो कह रहा है क्रयमूल्य से 10% अधिक है। यदि 11 रुपया के छूट देने के बाद कुर्सी 132 रुपये में बेची गई है तो लाभ का प्रतिशत कितना है। यहां पर थोड़ा सा समझने वाला बात है कि 132 रुपया में क्या किया गया है, बेचा गया है। और बेचा गया है कब, जब 11 रुपया का डिस्काउंट दे दिया गया है तब। क्लियर है ना? तो यहां पर लिख रहा है अंकित मूल्य के क्रय मूल्य से 10% अधिक है। मार्क प्राइस क्रय मूल्य से 10% अधिक है। तो क्रय मूल्य यदि हम लोग 100 ले लेते हैं, सीपी यदि हम लोग 100 ले ले तो 100 का 10% अगर इसमें ऐड कीजिएगा तो यह मार्क प्राइस जो होगा वो आपको निकल के आ जाएगा कितना, तो 110%। और 110% के बराबर दिया हुआ है 132 और 11 का डिस्काउंट है, जोड़िएगा तो आ जाएगा 143। तो कह रहा है क्वेश्चन पे क्या कि लाभ का प्रतिशत क्या होगा। तो यहां से पहले आप निकाल लीजिए 100, ये डिस्काउंट से पहले निकालिए आप 100 निकालिए, यानी कि 100% पे क्या स्थिति होगा, 0 से 0 कैंसिल, ये आपका हो गया कितना 13 और ये आपका एसपी निकल के आ गया 130। क्लियर है? कितना निकल के आ गया 130। अब यदि आपको 130 में बेचा जा रहा है, ये SP2 निकल के आ गया। तो अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, लाभ का प्रतिशत। लाभ का प्रतिशत, तो लाभ का प्रतिशत करें, सॉरी यहां पर मार्क प्राइस है तो मार्क प्राइस आपका 143 हो जाएगा। 110% ज्यादा है तो 100% निकालिएगा तो 100 क्या निकल के आ जाएगा 130 जो है ये आपका एसपी नहीं सीपी निकल के आ जाएगा। ये क्या निकल के आ जाएगा आपका सीपी निकल के आ जाएगा। और बेचा कितना में गया था, तो 132 में बेचा गया था। 132 में तो देखिए कितना ज्यादा है आपको दिखाई दे रहा है, तो 2 ज्यादा, यानी आप निकाल सकते हैं आप लोग प्रॉफिट प्रतिशत कितना होगा, तो 2, यहां पर प्रॉफिट प्रतिशत कितना हो जाएगा 2/130 और गुना यहां पर 100, 0 से 0 कैंसिल, यहां आ जाएगा कितना, तो 20/13, 13 एकम 13, 7 70, 13 पंजे 65, यानी 0.13 65 हो गया, या बच गया 5 और 13 तिया 39, 13 52 आपका 1.53 अप्रोक्सीमेट ये वैल्यू आ जाएगा, यानी कि आंसर आएगा क्या 1.53। क्लियर है ना? कितना का लाभ हुआ है, तो 2 रुपया का लाभ हुआ है। यहां पहले कितना था 130। यहां पर समझने वाली बात क्या है कि अंकित मूल्य के क्रय मूल्य से 10% अधिक है। तो क्रय मूल्य से 10% अधिक है तो यह आपका क्या निकल के आ गया मार्क प्राइस। यहां पर निकालिएगा तो 143 आपको दे रखा था, ये कैसे आया, 11 रुपया का छूट दिया था और बेचा था कितना में 132 में। जब 11 रुपया को जोड़ देंगे तो ये निकल के आ जाएगा मार्क प्राइस, और आपका मार्क प्राइस कितना हुआ था तो 110, तो 110 बराबर इतना, तो 100% निकालिएगा तो सीपी निकल के आ जाएगा। 100% सीपी निकला, बेचे थे हम लोग कितना में, तो 132 में। क्लियर है ना? चलिए बहुत अच्छा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर कहा क्या जा रहा है
कि एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है, दुकानदार अपनी वस्तु को लाभ पर बेचने के लिए अधिकतम कितने प्रतिशत की छूट दे सकता है। यहां पर कंडीशन है दे सकता है। ये क्वेश्चन आपको समझने वाला है कि कह रहा है क्या कि कितना छूट दे सकता है लाभ पर बेचने के लिए, मतलब ये कि हानि नहीं होना चाहिए। बात समझ में आया ना। और मैक्सिमम छूट का बात कर रहा है तो मैक्सिमम कितना छूट दिया जाना चाहिए ताकि हानि नहीं हो, यानी आप जितना में लाए हैं उतना में बेच सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा आप नीचे नहीं जा सकते हैं। बात समझ में आया ना। यही क्वेश्चन आपको कहा जा रहा है। तो यहां पर जो है अगर वो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इसका मतलब है कि मूल्य अपरिवर्तित होने के लिए बोल रहा है, मतलब जितना में खरीद के लाया उतना में बेच सकते हैं, उससे नीचे नहीं जा सकते हैं। तो मैक्सिमम छूट दिया जाएगा, तो जितना में खरीद के लाए हैं उतना में बेच सकते हैं, उससे नीचे नहीं जा सकते हैं। बात समझ में आया ना। चलिए, अर्थात ये अपरिवर्तित का यदि बात कह रहा है तो डायरेक्ट आप यूज कर सकते हैं, या आपको देख लीजिएगा पीछे वाला क्लास में आपको बता दिया गया है कि डायरेक्ट कैसे यूज कीजिएगा। जब आपको अपरिवर्तित का बात करें तो अधिक बोलेगा तो नीचे अधिक कर लीजिएगा, और यदि कम बोलेगा तो नीचे कम कर दीजिएगा। तो यहाँ पर 25% अधिक का बात कहा गया है, तो 25 से काटिएगा तो 1/5 आपका 5 और 1/5 यानी 20%, यानी मैक्सिमम छूट आपको दिया जा सकता है तो 20% दिया जा सकता है, इससे नीचे नहीं जाएगा। क्लियर है ना। इतना तक आप छूट दे सकते हैं, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि हितेन अपने पेन का मूल्य 15,625 रुपया अंकित करता है। कितना अंकित कर रहा है? 15,625, और 20% की छूट के बाद 25% का लाभ होता है। यहां छूट भी दे रहा है और यहां लाभ कमाया जा रहा है। तो आपको अभी बताए हैं क्या कि लाभ जो होता है वो सीपी पर और छूट जो दिया जाता है वो मार्क प्राइस पर। तो डायरेक्ट आप मार्क प्राइस लीजिए, छूट दीजिए और सीपी लीजिए और प्रॉफिट कमाइए। 15,625 में बोल रहा है डिस्काउंट 20% का, तो 80% यहां ले लीजिए बराबर सीपी बराबर आपका 25% का लाभ, सीपी गुना 125%, और ये आपका काम खत्म हो गया। एसपी बराबर एसपी हम लोग कर चुके हैं, परसेंट से परसेंटेज काट लीजिए, और 125 गुना यहां से डायरेक्ट कट जाएगा। 125 का स्क्वायर जो होता है वो 15,625 होता है, डायरेक्ट काट सकते हैं, और नहीं तो 25 से गुना करते चले जाइएगा, वो कट जाएगा। 25 यहां पर 125 गुना 8 आपका 1,000, अर्थात ये सीपी आपका निकल के आ गया कितना? 10,000, और ये है आपका ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है ना। चलिए बहुत सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि पंकज ने 800 रुपया में एक घड़ी खरीदी और वह घड़ी को 20% की छूट पर बेचता है और 20% का लाभ कमाता है। घड़ी का अंकित मूल्य क्या है? यहां भी वही चीज बता दिया है कि यहां देखिए तो 20% का छूट पर बेचता है और लाभ कितना कमा रहा है? 20% का लाभ कमा रहा है। तो घड़ी का अंकित मूल्य क्या है? बस एसपी बराबर यहां भी एसपी कर दीजिए, कैलकुलेशन आपका खत्म है। मार्क प्राइस आपका 800 मार्क प्राइस का है, सीपी है आपका 800, मार्क प्राइस यहां पर ले लीजिए, यानी एमपी छूट दिया गया 20 का, 80 में बेच दीजिए। यहां पर सीपी कितना है? तो सीपी आपका 800, और इस पे लाभ कितना कमाया जा रहा है? तो 20%, मतलब 120%। कहानी आपका खत्म हो गया। एसपी बराबर एसपी, सॉल्यूशन कीजिए, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 80 से इसको काटिएगा 10 बार में, मार्क प्राइस आपके सामने निकल के आ गया कितना? तो 1200। ये 1200 आपका मार्क प्राइस, ऑप्शन नंबर आपका 1। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु पर एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 7.5% के छूट और 10 रुपये, ओहो यहां क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 10 रुपये प्रति वस्तु कैश देता है। कैशबैक है, कैशबैक का मतलब समझ रहे हैं ना, वो रिटर्न कर रहा है 10 रुपया। उसके बाद कह रहा है अभी भी 5% वस्तु पर कमाता है। दुकानदार जो है 10 रुपया देता है और अभी भी वो 5 रुपया क्या हो रहा है? कमा ही रहा है। बात समझ में आया ना, यानी 5 रुपया उसका क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है।
₹5 का अभी भी क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। यदि ₹1 प्रत्येक वस्तु का अंकित मूल्य है, ₹1 प्रति वस्तु का क्या है, अंकित मूल्य है, तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। इसका मतलब है कि डायरेक्ट आपको सीपी निकालने के लिए बोल रहा है। तो ये सिंपल तरीका से बना सकते हैं, इसमें ज्यादा झोल झाल नहीं कीजिए। मार्क प्राइस यहां पर x और डिस्काउंट कितना का है, तो डिस्काउंट आपका है 7.5 का, डायरेक्ट यहीं से सॉल्यूशन कर देते हैं। 7.5 का यदि डिस्काउंट है तो 100 में आप घटाओगे इतना, तो ये आपका बनेगा कितना जी, तो 92.5%। ठीक है, 92.5%। यहां मार्क प्राइस आपका कितना दिखा रहा है, तो x दिखा रहा है, तो आपको सीपी निकालना है ना, तो इतना परसेंट आपको जो निकल के आ गया डिस्काउंट के बाद जो वैल्यू, ये मार्क प्राइस में चलाएगा, लेकिन ये आपका किस में आएगा, तो यूनिट में आएगा। इसको चेंज कर दीजिएगा तो ये आ जाएगा 0.925। और मार्क प्राइस कितना कह रहा है, तो x, अब x बन गया आपका मार्क प्राइस, मतलब दोनों को गुना कीजिएगा तो आपका क्या बन गया, मार्क प्राइस आपका बन चुका है। या तो इसको डायरेक्ट यहीं से मार्क प्राइस आप बना सकते थे 92.5% और गुना आपका x हो जाएगा, ये टोटल वैल्यू हो जाएगा। आपको डिस्काउंट देने के बाद क्या निकल के आ जाएगा, वो एसपी निकल के आ गया। बात समझ में आया ना। और उसके बाद क्या करा, अभी भी वो ₹10 कैशबैक देता है, तो ₹10 कैशबैक देता है, तो ₹10 अभी भी घटाइए सीपी लाने के लिए, और ₹5 अभी भी कमाई हो रहा है तो ₹5 और घटा दीजिए, तो ये निकल के आ जाएगा क्रय मूल्य। बात समझ में आया। ये आपका क्या बना, तो ये बन गया आपका विक्रय मूल्य, और लाना क्या है हमको, क्रय मूल्य, जिसमें क्या बोल रहा है कि ₹10 आपको कैशबैक भी दे रहा है, अभी भी ₹5 वो कमा ही रहा है, तो ₹10 इधर और घटा लीजिए, ₹5 और घटाइए, तो ये आपका बन जाएगा क्या चीज, तो ये बन के निकल के आ गया सीपी। बात समझ में आया। तो सॉल्यूशन इसको कर लीजिए, काम खत्म है। यहां पर पॉइंट हटाइएगा तो ये बन जाएगा 0.925x और माइनस आपका आ गया 15, और ये आपका सीपी बन गया। यही आपका ऑप्शन है, यानी आंसर है। ऑप्शन नंबर आपका कितना निकल के आ गया, 3 निकल के आ गया। बताइए कोई दिक्कत, समझ में आया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। 12 नंबर हो गया, 13 नंबर क्वेश्चन पे आइए। क्या कहा जा रहा है कि एक दुकानदार नियमित रूप से अंकित मूल्य पर 12% की छूट प्रदान करती है, त्योहारी सीजन के दौरान 10% की छूट भी प्रदान करती है। मतलब पहले 12% और त्योहारी सीजन में कह रहा है कितना, 10%, और मालिक अभी भी 5% लाभ अर्जित करता है। यानी छूट देने के बाद भी अभी भी लाभ है। यदि नियमित छूट के साथ केवल 4% क्रमिक छूट प्रदान की जाए, मतलब नियमित छूट 12% था, वो आपको कितना दे रहा था, ये त्योहारी सीजन में 10%, लेकिन 10% ना दे के वो कह रहा है कितना परसेंट छूट दे, तो 4% का छूट प्रदान करे, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, लाभ प्रतिशत कितना होगा। चलिए ध्यान दिया जाए। यहां पर आपको 12% का छूट, मतलब ये बेचेगा कितना में, 88, और फिर से आपका छूट 10 है, यानी कि 90 बटा आपका हो जाएगा 100। यहां से इसको काट लीजिएगा, 9 72 के 2 हाथ में 7, 9 72 और 7 79, यानी कि 79.2 इतना में आपको क्या कर रहा है, बेच रहा है। और अभी भी यहां कह रहा है क्या है कि 5% का लाभ है, अभी भी आपको 5% का लाभ ही दिखा रहा है। इतना में बेचा है 79.2 में यदि बेच रहा है आपको, ये आपको एसपी मान लीजिए, और यहां पर 5% का अभी भी इसको लाभ हो रहा है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, तो 5% का यदि फ्रैक्शन वैल्यू लेते हैं तो ये आपको निकल के आ जाता है कितना, 1 मिनट, 5% का लाभ डायरेक्ट बेच दीजिए। 5% का लाभ यदि हो रहा है तो इसको डायरेक्ट यदि बेचिएगा तो ये हो जाएगा कितना, तो 105% बराबर आपका 79.2, तो 100% यहां से सीपी निकाल लीजिए। सीपी निकालिएगा तो आपको डायरेक्ट ये आंसर पर लेके चला जाएगा। हाँ चला जाएगा। चलिए यहां से 100% आप ज्ञात कर लीजिए। यहां से कैसे इसको काटिएगा, ये आ जाएगा आपका कितना, 20।
21 से इसको काटे, ये आ गया 20। अब इधर 21 से यदि काटते हैं हम तो 21 से काटिएगा तो 21 21 21 या 63, और आपका बच गया कितना 16 62, यानी 21 तो 147, अर्थात ये 37। और अभी और आगे जा रहा है, यानी 37 दूना 74, लगभग आप मान लीजिए इसको 75। ये लगभग सीपी कितना ले लीजिए 75 ले लीजिए। क्लियर है ना। अब आइए आगे। आगे कह रहा है यदि नियमित छूट के साथ 4% ही छूट दिया जाए, तो नियमित छूट के साथ 4% यदि छूट देते हैं तो कितना में यहां पर आपका बिकेगा, वो जरा ध्यान से देखिए। तो 88 का आपका 4% का छूट यानी 96 में बेचेंगे, और यहां पर 100 गुना कीजिएगा तो यह आ जाएगा कितना 8 6 48 की 8 हाथ में 4, और 8 6 48 4 52 9 8 72, 52 और 72 52 72 आपका आ जाएगा 124, 52 72 124 की 4 हाथ में 12, और 9 8 72 और 4 72 और 4 कह रहे हैं 12, 72 और 12 हो जाएगा 84, यानी 84.48। तो इसको भी आप ले लीजिए। ये आपका क्या निकल के आ गया, फाइनल एसपी आ गया, जो 4% बराबर वाला बता रहा था आपको, यानी SP2 भी आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या कर लीजिए कि 84.48 है ना, तो लगभग यहां पर वैल्यू ले लीजिए तो 84, कितना ले लिए 84। आप बताइए कि ये एसपी है या सीपी है, कितना आपको ज्यादा दिख रहा है, तो ज्यादा आपको 9 दिख रहा है, 9, तो 9/75 और गुना 100, यानी कि 3 तिया 9 और 25 तिया 75, 25 400, यानी 4 तिया 12%। आपका आंसर आ जाएगा यहां पर 12% आएगा। क्लियर है ना। अगर यह पॉइंट में लेकर बनाइएगा तो बहुत लंबा खींच देगा, कहीं भी कटने का संभावना है नहीं, ये सारा का सारा पॉइंट में ही सिर्फ भाग रहा है। तो इस तरीका का क्वेश्चन को कोशिश कीजिएगा कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू यानी पूर्णांक संख्या लेकर ही सॉल्यूशन कर ले। बात समझ में आए ना। चलिए बहुत अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कहा जा रहा है एक खुदरा विक्रेता 86 हजार रुपया के अंकित मूल्य वाले एक फूड प्रोसेसर को बेचने के लिए उस पर 40% का छूट की घोषणा करता है। पहला लिख रहा है कितना पर घोषणा करता है, तो 40% का घोषणा कर देता है छूट का। और फिर क्या लिखा जा रहा है कि फूड प्रोसेसर का क्रय मूल्य अंकित मूल्य से 60% कम है। क्रय मूल्य जो कहा जा रहा है वो अंकित मूल्य से 60% आपको कम कहा जा रहा है। लिखा गया एक खरीदार खुदरा विक्रेता के स्टोर पर अपना सदस्यता कार्ड दिखाता है तो उसे 10% अतिरिक्त छूट मिलती है। सदस्यता कार्ड योजना के साथ खुदरा विक्रेता का लाभ सदस्यता कार्ड के बिना खुदरा विक्रेता के लाभ का कितना प्रतिशत है। देखिए क्वेश्चन तो इतना लंबा है कि पढ़ते पढ़ते भुला जाइएगा, लेकिन हम आपको बता रहे हैं वो जरा गौर कीजिएगा। यहां पर जो दे रखा 86 हजार रुपया अंकित मूल्य है, उसके बाद कह रहा है कि पहला जो है डिस्काउंट 40% का यानी मार्क प्राइस पर, और फिर बोल रहा है क्रय मूल्य जो है अंकित मूल्य से 60% कम है। तो पहले अंकित मूल्य से 60% कम कीजिए, सीपी निकालिए। तो इस क्वेश्चन को अगर हम संख्या से बनाने जाएंगे ना तो बहुत लंबा खींच लेगा। आप एक काम कीजिए, डायरेक्ट यहां पर निकालना क्या है, ध्यान से जरा पढ़िएगा। तो खुदरा या विक्रेता का लाभ प्रतिशत, यहां पर आपको प्रतिशत में निकालना है, ठीक है ना। तो संख्या का मेरे हिसाब से यहां पर कोई काम है नहीं, यहां डायरेक्ट आप यूज कीजिए। तो 100% आप मान लीजिए मार्क प्राइस, एमपी को आप ले लीजिए मार्क प्राइस 100%, यानी एमपी को कहीं 100% को मार्क प्राइस 60% कम कर लीजिए, 60% कम कीजिएगा तो यानी कि 40 आपका निकल के आ जाएगा सीपी। ये सीपी आपका ज्ञात हो गया है, सीपी आपका ज्ञात हो गया। पहला बोला है 40% डिस्काउंट का घोषणा किया, तो 40% डिस्काउंट का घोषणा किया है, तो 40% डिस्काउंट का घोषणा किया तो बेचा कितना में, तो 60 में। यह आपका निकल के आ गया SP1, यह आपका क्या निकल के आ गया SP1 आपका ज्ञात हो गया। कितना आ गया आपका, तो 60 आ गया। और दूसरा कंडीशन क्या है, आगे पढ़िएगा। तो यहां लिख रहा है क्या कि यदि खरीदार खुदरा विक्रेता के स्टोर का अपना सदस्यता कार्ड दिखा रहा है, यहां सदस्यता कार्ड है, 10% का बोरा अतिरिक्त छूट मिलती है, 10% का अतिरिक्त छूट मिलता है सदस्यता कार्ड पर। यानी SP2 अगर हम लोग यहां ज्ञात करें तो SP2 कह रहा है क्या 10% एक्स्ट्रा आपको मिला, पहले 40 यानी कि 60 आ गया, और 60 पे 10% और दे दीजिए,
यानी कि 9 छक्का आपका 54 आ गया, यानी sp2 आपका निकल के आ गया 54। अब यहां पर से डायरेक्ट आप सॉल्यूशन कीजिए कि पहला वाला जो लाभ आपको दिख रहा है, पहला वाला लाभ कितना है तो 20 है, पहला वाला लाभ आपका कितना है तो 20 है, तो पहला वाला लाभ जो है आपका 20 है और दूसरा वाला जो लाभ है वो आपको कितना दिख रहा है तो दूसरा वाला जो लाभ है वो आपका 14 दिख रहा है। दूसरा वाला लाभ कितना दिख रहा है तो 14 दिख रहा है, दूसरा वाला लाभ कितना दिख रहा है 14। तो आपसे क्वेश्चन यही पूछा है कि जो कार्ड वाला है सदस्यता कार्ड योजना के साथ खुदरा विक्रेता का लाभ, यानी सदस्यता कार्ड वाला यही था ना, sp2 जो था लिए थे वो सदस्यता कार्ड वाला है, तो सदस्यता कार्ड का लाभ कितना यूनिट आ गया तो 14 यूनिट आ गया, और जो बिना सदस्यता कार्ड वाला का लाभ कितना आया तो 20 यूनिट आ गया। यहां पर आप चाहिए तो प्रॉफिट डिनोट कर सकते हैं, ठीक है ना, ऐसे आपको पता चल ही गया होगा, ये प्रॉफिट हो गया। अब यहां पर देखिए तो ये कह रहा था सदस्यता कार्ड वाला आपका कितना है 14, बिना सदस्यता कार्ड वाला आपका 20, और डायरेक्ट ये आपका आंसर आपका निकल के आ गया 20×5 14×5 आपका कितना हो जाएगा 70% आपका आंसर आ गया। आपको परसेंटेज ज्ञात करना है, परसेंटेज ज्ञात करना है तो ज्यादा इसमें झोल झाल करने का कोशिश नहीं कीजिए, ये डायरेक्ट परसेंटेज से ही सॉल्यूशन करते चले जाइए। बात समझ में आया? इस क्वेश्चन को जानते हैं बनाने में आपको यहां से चालू कीजिएगा ना तो यहां लास्ट हो जाएगा, यानी बोर्ड पूरा का पूरा भर जाएगा। आप YouTube पे सर्च मार के देख लीजिएगा ना तो लंबे लंबे सॉल्यूशन आपके सामने मिलेगा। तो आपको करना कुछ नहीं है, एक्स्ट्रा दिमाग खर्चा नहीं कीजिएगा, परसेंटेज से ही रिलेट करते चले जाइए, आपको आंसर आ जाएगा। हाँ, जब वैल्यू ज्ञात करना रहता है ना तब कंफ्यूजन होता है कि यहां से क्या करेंगे, लेकिन यहां पर डायरेक्ट आपको परसेंटेज है, परसेंटेज आपको डायरेक्ट इसी से शो करवा दीजिए। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक दुकानदार शर्ट को 800 रुपया प्रति शर्ट के मूल्य पर बेचता है, वह पूर्ण भुगतान को नगद में करने वाले सभी ग्राहक को 10% का छूट देता है। कह रहा है क्या पूर्ण भुगतान को नगद, मतलब नगद पैसा देने पर 10% का छूट दे रहा है, और कह रहा है एक बार 10 शर्ट खरीदने पर उसे 2 शर्ट मुफ्त में देता है। यहां पर दूसरा भी डिस्काउंट दे रहा है। दूसरा डिस्काउंट कब दे रहा है? जब 10 शर्ट खरीदिएगा तो 2% का आपको छूट भी देंगे। मतलब ये 2 कंडीशन का डिस्काउंट हो गया। एक तो आपको बोला नगद दीजिएगा तो आपको 10%, उसके बाद दूसरा डिस्काउंट क्या है कि 10 को खरीदिएगा तो 2 को मुफ्त में देंगे। तो यहां पर अगर हम संख्या से चलना चालू करें तो ये भी क्वेश्चन आपको बहुत लंबा खींच लेगा, ये भी क्वेश्चन आपको बहुत लंबा खींचेगा। अभी आपके पास उतना टाइम ना है, कभी आप लोग मिलिएगा तो समझा देंगे कि कितना लंबा जाता है, और कहीं देख भी सकते हैं, लेकिन आप लोग को इतना करने का जरूरत नहीं है। आप लोग डायरेक्ट परसेंटेज से परसेंटेज को यूज कीजिए। पहला तो है आपका दूसरा वाला, पहला 10% है, दूसरा वाला कह रहा है 10 शर्ट पर 2 शर्ट आपका मुफ्त। पहले दूसरा वाला का निकाल लीजिए परसेंटेज। 2/10 नहीं 12 को शर्ट आपके पास आया है ना, 2 का मुफ्त है, 12 को आया है, यानी कि निकल के आ गया 1/6। 1/6 का मतलब 50/3% का आपका डिस्काउंट हो गया दूसरा वाला। पहला वाला जो डिस्काउंट है वो आपका 10 है, दूसरा वाला डिस्काउंट आपका 50/3 है, और प्लस माइनस क्रमिक छूट निकालिए, क्योंकि बोला है टोटल का शुद्ध प्रभावी छूट का लाभ उठाना है। यहां पर लिखा है ना प्रभावी छूट, मतलब दोनों से कितना आएगा, तो यहां पर आपको 50 और बटा 3 और गुना 10 और बटा 100। यहां सॉल्यूशन कीजिएगा तो निकल के आ जाएगा 50 दूना 100 और 2 5 10, यहां 10 या 30 और 50 80, और 80 में से 5 गया यानी 75, 75/3, और ये आपका आंसर निकल के आ गया 25%। ये आंसर क्या निकल के आ गया 25%। बताइए कोई दिक्कत? समझ में आया ना? तो आपका जो है आज का क्वेश्चन हम पूरा समाप्त कर दिए हैं। जितने भी आपका प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट से कनेक्टेड जो क्वेश्चन था वो आपको सारा का सारा करवा दिए। आप लोग का अब काम क्या है कि पूरी तरीका से इसको वीडियो को अच्छे से देखिए और अच्छे से समझने का कोशिश कीजिएगा। कोशिश क्या, समझना ही है। और ये आपको जो है प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट से जो मिक्सअप क्वेश्चन था ये ओवरऑल आपका हो चुका है। क्लियर है ना? अब नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग आएंगे तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बैठेंगे वजन वाले क्वेश्चन के साथ। ठीक है ना? हम लोग वजन वाला क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में बैठेंगे, एक साथ देखेंगे क्वेश्चन कैसे बनेगा, कैसे सॉल्यूशन किया जाएगा, है ना? चलिए, बहुत सुंदर। तो आप लोग का काम क्या है
कि आप लोग बैठ के पूरा रिवीजन कर लीजिए। एग्जाम का टाइम बहुत नजदीक आ गया हो, देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। हो सकता है कि स्टेटस जो है अपलोड होना चालू हो गया होगा, तो अपना अपना देख लीजिएगा, क्लियर है। और जितने भी शुरू से लेकर लास्ट तक अभी तक आप लोग पढ़े हैं वो पूरा का पूरा रिवीजन कर लीजिए और आगे की ओर प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए ठीक है, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा, ठीक है ना। आप फिर से मिलेंगे, धन्यवाद, जय हिंद।